Hello, champions. This is your channel, Miss Maths, and today we are going to cover the first chapter of grade 8, that is rational number. ओके सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. बट ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है, इसलिए हम इस चैप्टर को दो पार्ट में कवर करेंगे. ठीक है. सो इस चैप्टर में पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सो let's discuss what we are going to read in this chapter. So first हम types of number देखेंगे जिसमें हम सारे टाइप्स ऑफ नंबर कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. देन रेशनल नंबर क्या होते हैं हम ये देखेंगे. फिर आज की इस वीडियो में तो मोस्टली ये दो टॉपिक होने वाले हैं. इसके साथ में इक्विवेलेंट नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर और रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस में क्या क्या डिफरेंस होता है हम वो देखेंगे. ठीक है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैनल बेसिकली. और फिर ऑपरेशन ऑफ ऑन रेशनल नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे. ठीक है. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द रिकॉलिंग ऑफ द नंबर. ठीक है. सो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ नंबर. लेट्स रिकॉल ऑल ऑफ देम. ठीक है. सो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सभी को पता है. नेचुरल नंबर्स आर नोन एज द काउंटिंग नंबर्स एज वेल. ठीक है. नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जिन जहाँ से हम हमारी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. कोई भी काउंटिंग ऐसे 0 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, किसी में भी इतनी पावर नहीं है कि कोई भी 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर सके. ठीक है. हमें हमेशा काउंटिंग यानी कि किसी भी चीज को काउंट करना है. लाइक सपोज यू हैव 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, लाइक सो we can count them like 1 2 3. Okay, we cannot count like that 0 1 2. So these are the natural number. They are starting from 1 and we can write infinite. Okay, we can write till infinite. Okay, nobody knows the biggest natural number, right? Okay, now whole number. सो देखो ये तो होते हैं नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट. और अगर हम इन्हीं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड कर दें तो ये हो जाता है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर, राइट. सो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन लाइक दिस, राइट, टिल इन्फिनाइट. सो ये हो जाता है हमारा होल नंबर. अब इन दोनों के बाद आता है एक इंटीजर भी. ठीक है, वो मैं यहाँ पे मिस कर रही हूँ बट इन दिस वीडियो आई विल कवर दैट. ओके. सो इंटीजर होता है. इंटीजर में सारे जो नेचुरल नंबर्स तो होते हैं लाइक पॉजिटिव नंबर्स, बट उन पॉजिटिव नंबर्स के साथ में जीरो भी होता है एंड देन ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं लाइक 1 2 3 4. ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं विदाउट एनी साइन. विदाउट साइन हम कंसिडर करते हैं ना कि पॉजिटिव नंबर है और इनके साथ जीरो भी है. और फिर -1 -2 -3 लाइक दैट ऑल नंबर्स आर नोन एज द इंटीजर. फिर हम देखते हैं कि चलो इवन ऑड की भी बात कर ही लेते हैं, अब हम कर रहे हैं तो. ठीक है. अब इवन नंबर क्या होते हैं? ठीक है, इवन नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, राइट. जैसे कि 2 4 6 8 like that, not 5. Okay, so 2 4 6 8 like this. So अगर ये नंबर्स हैं हमारे पास तो हम बोल सकते हैं ये इवन नंबर है, राइट. और ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ही ना हो तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे ओड नंबर, राइट. ओड नंबर के एग्जाम्पल में यहाँ लिखती हूँ जैसे कि 1 हो गया, राइट, देन 2 देन 3 हो गया, ठीक है, देन 5 हो गया एंड 7 हो गया. तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की. ठीक है. सो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ. ठीक है, ओनली 2 फैक्टर, नंबर इटसेल्फ. तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि 2 हो गया, राइट. 2 इज द इवन प्राइम नंबर. ठीक है. एंड 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है. इसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर होता ही नहीं है. सो 2 हो गया, देन 3 हो गया, 5 हो गया. तो ये ऐसे नंबर है, 7 और फिर 11, ये ऐसे नंबर है जिनको खुद से ही डिवाइड किया जा सके. इनको हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर ही नहीं सकते. या तो इनको खुद से यानी कि नंबर इटसेल्फ से डिवाइड किया जाए या तो इनसे को 1 से डिवाइड किया जाए, राइट. सो दीज आर नोन एज द प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब पिछली स्लाइड तो आपने देख ही ली है बीच बीच में. सो दूसरी स्लाइड में है हमारा कंपोजिट नंबर. ठीक है. अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो. कितने? मोर देन 2 फैक्टर.
फैक्टर मतलब क्या? फैक्टर मतलब कि किसी नंबर से छोटे ऐसे नंबर जिनसे आप उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सको। जैसे कि 4 से छोटे, 4 से छोटा एक 2 ही है और 1 ही है जिससे हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, राइट? सो 2 and 4 इज द फैक्टर ऑफ 4 एंड द नंबर इटसेल्फ इज ऑल्सो फैक्टर। नंबर खुद का ही फैक्टर होता है, ठीक है? और फैक्टर हमेशा नंबर से छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ कि 8 इज अ फैक्टर ऑफ 4, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है? 8 कभी भी 4 का फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि फैक्टर हमेशा छोटे होते हैं, राइट? सो ये अब बात आ गई कंपोजिट नंबर की। अब सबसे छोटे कंपोजिट नंबर की भी बात कर लेते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है 4 से, ठीक है? क्योंकि 4 ही, इसके पहले 1 2 और 3, 1 के तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 अकेला, ठीक है? 2 के 2 फैक्टर है, 1 and 2, द नंबर itself that is known as the prime number, ठीक है? सबसे छोटा प्राइम नंबर। फिर 3 आता है, फिर 3 के भी 2 फैक्टर हो जाते हैं, एक तो 1 and 3। सो ये तो 1 है और नंबर इटसेल्फ, इसलिए इसको भी प्राइम नंबर बोलते हैं। फिर हमारा आता है 4, ठीक है? अब 4 के मैंने बताया 3 फैक्टर, जैसे 1 2 और 4। तो जब भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो हम उनको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। सो 4, देन 6, ठीक है, then 8, then 10। so these are the example of composite number, ठीक है? सो ये कंपोजिट नंबर हो चुके हैं। अब हम आते हैं को प्राइम नंबर्स पर, ठीक है? सो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1, ठीक है? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो ऐसे दो नंबर्स में ऐसा फैक्टर जो कि सबसे बड़ा है, जैसे कि 2 और 3, ठीक है? इन दोनों में जो फैक्टर है वो तो 1 ही है। अब अकेला 1 है तो वो बड़ा हो या छोटा हो, दैट इज नॉट मैटर ना। तो ये तो को प्राइम हो ही गए, क्योंकि इनके दोनों नंबर जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की क्या है? 1 है, राइट? सो ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो वो होते हैं को प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं 1 और 2, ठीक है? ये दोनों का पेयर है वो को प्राइम है। 2 and 3 का पेयर भी को प्राइम है। फिर 3 and 5, ठीक है? ऐसे हम बड़े नंबर्स देखें अगर, तो लाइक 43 और 44, ठीक है? 43 और 44, तो 43 और 44 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है? तो ये नंबर भी को प्राइम हो गए। अब एक खास बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो भी कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं ना, दो कंजिक्यूटिव नंबर, जैसे कि 2 3 हो गया, और फिर जैसे कि 10 11 हो गया, फिर 11 12 हो गया, 12 13 हो गया, 13 14 हो गया। सो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कॉन्जिक्यूटिव है, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही होता है। तो हमेशा जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है? सो को प्राइम नंबर होने के लिए हमारे पास ये नीड नहीं है कि वो नंबर प्राइम ही हो, ठीक है? किसी एक प्राइम नंबर के साथ में कोई इवन और ओड नंबर भी चलेगा, पेयर बनाते हैं ना हम, तो वो, ठीक है? सो ये तो हो गया हमारा को प्राइम नंबर के बारे में। अब हम आते हैं ट्विन प्राइम नंबर पे, ठीक है? सो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? टू प्राइम नंबर आर सेड टू बी ट्विन प्राइम इफ देयर डिफरेंस इज 2। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम ट्विन प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। मतलब बेसिकली हमें दो प्राइम नंबर की ही रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, ठीक है? मतलब यहाँ पर ट्विन प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 3 और 5 दो ऐसे प्राइम नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है? 2। 5 और 7 इनका दोनों का डिफरेंस 2 है। अब 3 और 7 ये दोनों प्राइम तो है बट इनका डिफरेंस 2 नहीं है, दैट इज वाई दिस इज नॉट द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है? इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर का पेयर नहीं हुआ। अब ऐसे ही एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं 11 13, फिर 17 19, ठीक है? सो ऐसे अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो 23 और 25 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 23 वाला तो कोई पेयर ही नहीं हुआ। अब हम 41 और 43, ये दोनों प्राइम नंबर है और इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, ठीक है? सो ये हो गए ट्विन प्राइम पेयर, ठीक है? सो दिस इज व्हाट अबाउट द ट्विन प्राइम पेयर। सो ट्विन प्राइम नंबर आप, आई होप कि ये समझ में आ गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नाउ दिस इज योर टर्न टू राइट ट्विन प्राइम नंबर्स इन कमेंट सेक्शन, ठीक है? तो आपको कमेंट सेक्शन में ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम देखते हैं कि
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दी नंबर्स, ठीक है। हमने जो ये नंबर्स के बारे में पढ़ा उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछे जा सकते हैं, ये ट्रू एंड फॉल्स के रूप में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। सो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कैन राइट देम, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स में से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। जैसे कि वन इसको सॉरी, जैसे कि वन इज को प्राइम विथ एवरी नंबर, ठीक है। अब अगर मैं 1 और 100 भी लिख दूं तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही होगा, इसलिए 1 हमेशा किसी भी नंबर के साथ में को प्राइम पेयर बनाएगा, ठीक है। या फिर मैं कुछ और भी नंबर ले सकती हूँ लाइक 1 and 20 so they also have highest common factor that is 1, so ये हमेशा को प्राइम होगा, 1 किसी भी नंबर के साथ में को प्राइम पेयर बनाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनी टू सक्सेसिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। सॉरी, कोई भी दो सक्सेसिव, जैसे कि अभी मैंने पहले बोला कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव कैसे? जैसे कि 20, 21, ठीक है, 21, 22, 22, 23, 23, 24, ऐसे दो लगातार आने वाले नंबर, जैसे कि 45, 46, 46, 47, फिर हम ले सकते हैं 47, 48, है ना। ऐसे दो नंबर जो एक के बाद एक आ रहे हैं, सक्सेसिव है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये हमेशा एक दूसरे के को प्राइम होंगे, ठीक है। नाउ एनी टू, अब नेक्स्ट क्या था अपना नेक्स्ट पॉइंट है, एनी टू प्राइम नंबर आर को प्राइम टू ईच अदर, ठीक है। कोई भी दो को प्राइम हमेशा, दो को प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर तो हमेशा को प्राइम ही होंगे ना एक दूसरे के। जैसे कि मैंने लिखा 2 and 3, क्योंकि प्राइम नंबर ही इसीलिए है वो क्योंकि वो किसी और से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही होगा, राइट। जैसे कि 2 और 3 दो प्राइम नंबर है, बट इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही है, और को प्राइम होने के लिए हमें सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 चाहिए होता है। सो ये ऑल्सो ट्रू। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, राइट। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 to infinite, और होल नंबर स्टार्ट होता है 0, देन 1, देन 2, देन 3 to infinite, राइट। तो ये जो होल नंबर वाली सेट है, इसमें तो हम नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर ही रहे हैं ना, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बट अगर हम बात करें कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है ना, ये तो इंटीजर है। बट होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड नहीं करते हैं, राइट। होल नंबर तो सिर्फ 0 और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, लाइक दिस। यस और नो? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको इनको समझना, अगर आप समझ जाते हैं ना तो कोई भी क्वेश्चन से इजीली हम कर पाते हैं। अगर समझ ही नहीं आया कि पॉइंट क्यों है सही, तो हम एग्जाम में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी